हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन सारे मैंने लेसन न्यूट्रिशन से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो हमने राइट आंसर तो चुनना ही है, साथ में हमने ये भी देखना है कि हमने जो बाकी छोड़ रहे हैं आंसर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, वो भी कारण आपको बताऊंगी मैं। तो वृक्क जो है, वृक्क की शेप हमने ये पढ़ी हुई है ना, ऐसी शेप सी। तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, ठीक है। तो मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ आती हैं और एक मूत्राशय आता है और एक मूत्र मार्ग आता है। ये 4 पार्ट उत्सर्जन तंत्र के हैं। तो श्वसन तंत्र में फेफड़े आ जाने थे, श्वसन नली आ जानी थी और कुपिकाएँ आ जानी थी। और पोषण में कौन कौन से भाग आने थे? पोषण में आहार नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मुंह, ये आना था। और परिवहन तंत्र में क्या आना था? हृदय आना था, धमनियाँ और शिराएँ आना था। तो हमारा राइट आंसर उत्सर्जन है, क्योंकि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है और पोषण, श्वसन और परिवहन का ये भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है वो पौधों में जो है जल का वहन करता है और जल के साथ साथ वो खनिज लवण भी अगर लिखा होता तो वो भी उसके लिए भी ठीक था। ये खनिज लवणों का भी वो वहन करता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण होता कि नहीं है, पहले तो ये बताती है। हरे पौधों में होता है। तो स्वपोषी पोषण करने के लिए हरे पौधों को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक जल चाहिए, एक क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका मतलब आंसर कौन सा बन गया? उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला आ गया पाइरूवेट। विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा पैदा करता है और यह जो क्रिया जो है वो कोशिका के कहाँ पे होएगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा पैदा हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्रिया कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन, वृक्क जो है वो किसका तंत्र का भाग है? वो तो हमने पढ़ लिया था, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये एक डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले तो ये डायग्राम बताओ किसका है ये डायग्राम? तो ये डायग्राम लीव में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो ये डायग्राम स्टोमेटा का दिखाया हुआ है। तो स्टोमेटा की ये जो बीन शेप की कोशिकाएं होती है ना, ये वाली सेल्स होते हैं, इनको हम द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या इनको इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाए हुए हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है। तो ये हरित लवक ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे दिखाए हुए हैं। तो ये छिद्र ओपन दिखाया हुआ है, यहाँ पर छिद्र क्लोज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पर ओपन है। और ये गार्ड कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। कितनी द्वार कोशिकाएं होती है? एक स्टोमेटा में 2 होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इधर वाली और एक इधर वाली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि चित्र में ए और बी पार्ट कौन से भाग दिखाते हैं। तो ए पार्ट जो है वो गार्ड कोशिकाओं का या द्वार कोशिकाओं का या रक्षक कोशिकाओं का है, और बी पार्ट जो है वो क्लोरोफिल या हरित लवक दिखाते हैं इसमें। और कहते हैं इनका कार्य भी बताओ। तो कार्य बताना है हमने, है ना। तो कार्य क्या? स्टोमेटा क्या करती हैं, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू जब खुलते हैं या बंद होते हैं तो इसके लिए गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसेस का एक्सचेंज इनके द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ पानी, जो फालतू पानी होता है, वो भी बाहर निकाला जाता है। जब पौधे फालतू पानी को बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या इसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रांसपीरेशन
एस्पिरेशन, पौधों के स्टोमेटा के द्वारा फालतू पानी का बाहर निकलना, तो इसको हम वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट हम करते हैं। ये दिखाया हुआ एक डायग्राम, इस वृक्ष में ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं, आप सोचते होंगे पानी कैसे जाता है, तो पानी जो है वो जड़ों में जो जाइलम होता है उसके थ्रू जाता है। तो जाइलम जो है वो मिट्टी से पानी को ग्रहण करती है और खींचती है और ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे पत्तियों में पहुंचते हैं तो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू पानी उड़ता रहता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो पानी पत्तियों में ख़त्म हो जाता है, तो एक पुल लगता है और उस पुल खिंचाव महसूस होता है ऊपर की ओर। इसी खिंचाव के कारण पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जाता रहता है। तो अब क्वेश्चन ये था कौन सी क्रिया हो रही है, तो क्रिया का नाम बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन अभिक्रिया हो रही है। तो वाष्पोत्सर्जन लिखते कैसे है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा आ जाता क्वेश्चन, पौधों में जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ चाहिए, सभी चाहिए। ये हमने पॉइंट पढ़ लिया था, फिर दोबारा से आ गया है। पाइरूवेट जो है वो क्या करता है, वो कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है पाइरूवेट के विखंडन से। यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है जी, इसके बाद अगला श्वसन क्रिया। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है, स्वपोषी प्रकार का पोषण होता है। हरे पौधों में कौन सा पोषण हो रहा है, स्वपोषी पोषण। और श्वसन क्रिया जो है उसमें पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। श्वसन क्रिया जब भी होगी सजीवों में, सजीव में पौधे भी आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, सभी है ना। तो जब भी श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इनटेक कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। तो श्वसन क्रिया किस में हो रही है, पौधों में हो रही है, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। जब भी अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनता है, ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में बनता है। तो कहाँ पर बनता है, पेशीय कोशिकाओं में बनता है। तो ये आंसर आना था पेशीय कोशिकाएं। ठीक है, पेशीय कोशिकाओं में। अब अगला पॉइंट आ गया, वृक्क की इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और श्वसन से जीवों को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वायवीय श्वसन से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। कितनी एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा पैदा होती है वायवीय श्वसन में, जबकि अवायवीय श्वसन में ओनली 2 एटीपी ऊर्जा पैदा होती है। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, और फुफ्फुस में रुधिर से क्या अलग हो जाता है, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो क्या अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने किया। उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पोषण क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम भोजन के रूप में, ठीक है, कुछ खाने पीने वाले पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा के स्रोतों को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। तो श्वसन क्रिया क्या होती है, श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और फिर कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार इससे जो ग्लूकोज होता है ना, जो खाद्य स्रोत होते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण, विघटन होता है, और उसका फिर विघटन करके ऊर्जा पैदा की जाती है। और इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन का क्या कार्य है, तो शरीर में से उत्सर्जित पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है।
सब पोषित जीव कौन से होते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनसे फिर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाते, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट का बनाना, तो इसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खाद्य पदार्थों का बनाना हरे पौधे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कैसे? क्योंकि अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण किया जाता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ग्रहण करते हैं, जल जड़ों के द्वारा, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनाया जाता है, साथ में ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पाचन क्रिया, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का पाचन होने के बाद वो कोशिकाओं में आ जाता है ना, तो कोशिकाओं में फिर उसका और ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या पैदा किया जाता है? ऊर्जा पैदा की जाती है, जल वाष्प पैदा किए जाते हैं। तो पाचन क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में फिर प्रवेश कर जाते हैं। इस पूरी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम बताना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक और संग्राहक है। ठीक है, और NADP का पूरा नाम हमने बताना है। NADP का पूरा नाम जो है निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। किण्वन क्या क्रिया होती है? किण्वन वो क्रिया होती है बेटा जिसके द्वारा जो यीस्ट होते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये यीस्ट क्या करते हैं? शर्करा वाले विलयन का या शर्करा का अपूर्ण अपघटन करते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो अपूर्ण अपघटन करके तो क्या बना देते हैं? अल्कोहल या एसिडिक अम्ल, ठीक है, और बनाते हैं। इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। जैसे गन्ने के रस से हम शराब बनाते हैं, तो ये भी किण्वन क्रिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किए हुए थे। श्वसन क्रिया के दौरान पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।